राम राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं थारा डोगियाला पत्रकार अंकित और फिलहाल आप फ्रेम में जिसती देखने लग रहे हो बड़े भाई कुलदीप सिंह पुनिया जी हमारे साथ है। भाई जी नमस्कार, स्वागत है। बिल्कुल भाई, राम राम आपको भी और आपके सारे दर्शकों को भी। और अच्छी बात मुझे ये लगी अंकित भाई हाँ जी। कि जो युवा पीढ़ी है ना, वो हमारी संस्कृति से दूर होती जा रही है। जो हमारा पहनावा था ना, ये पहनावा हमारा विशेष पहचान रही है। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद है, वीडियो में बताऊंगा मैं आगे। और वो यहाँ का प्रसंग नहीं, एक अमेरिका का प्रसंग है। तो क्या हमारे पहनावे में कितना दम है। तो आपने जो ये हरियाणवी वेशभूषा, जो हरियाणवी परिधान डालने का जो निर्णय लिया है ना, इसका मैं स्वागत भी करता हूँ। और मैं और भी जो युवा साथी हैं आपकी उम्र के, उनसे मैं आह्वान भी करता हूँ, अगर वो डेली ना डाल पाए ना, ये हमारी पहचान है यार, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है। कम से कम सप्ताह में एक दिन तो जरूर डालें। बिल्कुल। तो ये मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़कर। और आपने ये बहुत अच्छा किया कि आप हरियाणवी कल्चर को मतलब प्रमोट कर रहे हैं और आपने डालना शुरू किया है। और देखना एक दिन आपको भी इस चीज के लिए इतना गर्व महसूस होगा। और आपकी जो पहले की पर्सनैलिटी है और जो अब की पर्सनैलिटी, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद भाई जी। अच्छा, आज जिस विषय पर आप चर्चा करांगे ना, जी। आपने एक चीज देखी होगी, कोई चीज ट्रेंडिंग में आवे ना, उस पे इतने वीडियो आजे है, हर गली मोहल्ला नुक्कड़ पोस्ट पे बहुत चर्चा हुआ है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो ट्रेंडिंग में को रंदा तो लोग भूल जे है। लेकिन नो नहीं जान पांदे ओड़े के रहा। मैं बात लुहारू मनीषा की कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो है लेटेस्ट मोड जाके भी आए हो, मनीषा के पिताजी से मिले, आपने इंटरव्यू करा, तो उस विषय पर आज आपको चर्चा करांगे। ये सच्चाई है कि जब तक कोई भी मामला बिल्कुल ज्वलंत होता है, चर्चा में होता है, ट्रेंडिंग में होता है। ट्रेंडिंग शब्द आजकल बड़ा आ गया। हर ट्रेंडिंग ने मतलब यूं भी जिक्र करेंगे, ट्रेंडिंग ने नाश भी कर दिया। ट्रेंडिंग में आ गया। ट्रेंडिंग में आ गया। तो जो असली बात है, असली मुद्दा है, असली वजह है, असली कहानी है, वो नीचे दबजे है। व्यूज के चक्कर में, ट्रेंडिंग के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में। दरअसल है ना, देखा जाए ना इसको, ये मामला है क्या? ये मामला है कि एक गुड़िया जिसने अपने सपने बुने थे, और उस गुड़िया के लिए उसके मम्मी पापा ने, परिवार ने, दादा दादी ने सपने बुने थे। और अभी उस बेचारी ने अपने घर की दहलीज से बाहर कदम निकाला ही था उन सपनों को साकार करने के लिए। और उस गुड़िया के साथ इतनी दर्दनाक घटना घटी जिससे उस परिवार के सपने चकनाचूर हुए। और जो आने वाली पीढ़ी है, जो और लड़कियां, युवा लड़कियां उसकी तरफ देख रही थी, जिन्होंने ये मामला देखा, वो भी इससे डिमोरलाइज हुई। बहुत सारी बच्चियां डरने लगी घर से जाने के लिए, उनके परिवार भी, उनके पेरेंट्स भी। मैं डाटा गांव का जिक्र करूंगा। डाटा गांव में बुआ जी हैं वो, और एक डाटा गांव की महिला है वो, अंकित भाई, इस प्रकार से रो रही थी वो, मान लिया वो उसी की बेटी हो, ये उसी की बेटी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। मतलब वो इस प्रकार से वो रो रही थी। तो वो यूं कह रही थी कि मुझे डर लगता है अपने बच्चों को बाहर भेजने से। तो इस घटना की वजह से असर पूरे समाज पर पड़ा है। और घटना है ना, दबनी नहीं चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, चाहे किसी ने भी कराया है। यू जो गलत काम है, इसमें तो कोई भी सम्मिलित है, चाहे कोई छोटा और चाहे कोई बड़ा हो, बिल्कुल न्याय जरूर मिलना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो मैं जनता से भी गुजारिश करूंगा, उन्होंने शुरू में बहुत सपोर्ट कराया है मनीषा मामले को, तो वो जो सपोर्ट उनका पहले था वो अब भी बरकरार रखें जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिल जाता। अच्छा, ये बस सवाल यो है, क्योंकि जिस टाइम पे वो मामला आया चर्चा में, तो पहली दृष्टि में देखने में सब हर कोई यह चीज कहने लग रहा था कि भाई यह हत्या है, ये वो मारी गई है या। लेकिन उसके बाद पुलिस ने बड़े खुलासे करे, आत्महत्या जो है उन्हें बता दी। उसके बाद जो है समाज कह लिया, छत्तीस बिरादरी कह लिया, या फिर परिवार कह लिया, वो संतुष्ट नहीं हुए। सीबीआई की मांग रखी गई, सीबीआई को केस सौंपा भी गया। ईब जो है, जो दर्शक है जानना चाह रहे हैं, वह यह चीज जानना चाह रहे हैं कि वह जांच जो है कहाँ तक पहुंची। और लगातार इस तरह की कई वीडियो आपने देखी होगी जो करोड़ों लोगों ने देख ली है, जिन पे व्यू है। उसमें कदे कह दे जावे है कि भाई परिवार का ही दोषी मिल गया, या फिर कहते कि वो मिल गया, फलाना मंत्री का रिश्तेदार मिल गया। तो सच्चाई क्या है इसकी, यह दर्शक जानना चाहे। सच्चाई की जो बात आपने करी, बड़ी अच्छी बात करी, बड़ा अच्छा सवाल है अंकित भाई आपका। देखिए क्या है कि
जो हत्या की बात आई ना, हत्या की बात है एकदम से लोगों के बीच से नहीं उपजी है। हत्या की बात पहले पोस्टमार्टम में प्रशासन की तरफ से आई है। जो पहला पोस्टमार्टम आया उसमें ये चीज आई है, वो जनता के बीच में पढ़ के भी सुनाई गई रिपोर्ट है। धारदार हथियार उसमें आया, हत्या की धारा उसमें आई। तो फिर जब पहली रिपोर्ट में ये चीज आ गई तो एक परसेप्शन बन गया, जनता में भी एक चीज चली गई कि भाई ये तो हत्या हुई है, बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। एक माइंडसेट बन गया लोगों का, और लोग उसी हिसाब से घरों से निकल लिए। एक मुहिम शुरू होगी, उसमें किसान नेता भी आ गए, आप जैसे युवा भी आ गए, अन्य साथी भी आ गए, अलग अनेक तरह के लोग आ गए न्याय मांगने के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए। ये हो गया। अब जो आप कहने लग रहे हैं भाई जो हत्या, आत्महत्या, यह क्या है? देखिए ये सारा डिक्लेयर करने का काम है सीबीआई का, और स्वतंत्र एजेंसी है, बिल्कुल जांच करने लग रही है। अभी अभी मैं उनके पापा से मिल के आऊं, संजय जी से, और वो बड़े दुखी भी थे, भावुक भी थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मतलब जिस प्रकार से कोई पिता अपनी बेटी के लिए सपने बुनता है और फिर एकाएक इतनी बड़ी घटना घट जाती है, और फिर मतलब जो पेरेंट्स तो टूट जाते हैं लगभग, वो समझ में नहीं आता उनको क्या करें क्या नहीं करें, तो हाथ पांव फूल जाते हैं और असहाय हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस परिवार की दाद दूंगा कि ये परिवार आज भी हिम्मत से लड़ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो वो मुझे जांच से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा भी है कि बस जांच सही दिशा में हो रही है और मैं जांच से संतुष्ट हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अंकित भाई जो वीडियो की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो आए इसमें, देखिए आप भी यूट्यूबर हैं, मैं भी यूट्यूबर हूँ, ये सभी भाइयों के लिए है। कम से कम है ना, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए भाई उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। हम इस तरह की कोई भी वीडियो ना डालें जो किसी की भावनाओं को आहत करे। और दूसरी बात हम भूल जाते हैं, देखिए ये उन पास राइट भी है, अगर कोई उनके खिलाफ गलत खबरें चला रहा है तो राइट भी है उनके पास है, बिल्कुल, और हम उनके राइट का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसमें खामखा फिर दिक्कत होगी, सब लोगों को दिक्कत होगी जो भाई कर रहे हैं। तो उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि व्यूज के चक्कर में या उसके चक्कर में कम से कम थोड़ा सा इस तरह के मसलों पर वो ध्यान दें। अब कॉमेडी की कोई वीडियो, कोई अलग जोन की वीडियो, ये अलग चीज है, ये कॉमेडी का मामला नहीं है, ये बड़ा एक सीरियस मामला है, बिल्कुल, और भावनात्मक मामला है, और किसी के आत्मसम्मान से और सारी चीजों जुड़ा हुआ मामला है। तो उसमें कम से कम इस प्रकार से हमें नहीं करनी चाहिए। जो ये वीडियो आ रही है ना, ये मतलब आ रही है, लोग अब किस तरीके से बना रहे हैं, परिवार ने तो साफ मना किया है। मैंने उनसे ये भी पूछा था, उनके पिताजी ने, कि माँ जी आपको कभी ऐसा लगा कि सीबीआई आप लोगों को गिरफ्तार करने वाली है, या सीबीआई आपसे कुछ इस प्रकार के सवालात कर रही है जिससे लगे कि हाँ सीबीआई आपके ऊपर ही डाउट कर रहा हो। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात कही आगे बढ़कर, उन्होंने कहा जी दोषी मिलना चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई और भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, दोषी जो भी है वो आगे आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, बड़ी बात कही है। हाँ, और मतलब सीबीआई को दोषी को निकालना चाहिए। तो उन्होंने ये बात कही है, और उन्होंने ये सरकार पर, प्रशासन पर भरोसा भी दिखाया है, सीबीआई पर भी उन्होंने भरोसा जताया है उनको, ये कि सीबीआई जिस प्रकार से जांच कर रही है वो मेरी बेटी को अपनी बेटी मानकर जांच कर रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर देखा जाए ना अंकित भाई, जो सीबीआई की जांच है ये सामान्य सी बात नहीं है। अभी देखिए ये एडीजीपी का मामला बहुत बड़ा मामला है, आईजी पूर्ण कुमार का और संदीप लाठर का, इस मामले की भी जांच सीबीआई नहीं कर रही अभी तक। आगे चलो भविष्य में क्या होगा, बिल्कुल। तो सीबीआई की जांच कराना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, और छोटी बात नहीं है। दूसरा, जो एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम हुआ वो भी कोई छोटी बात नहीं है। आपको अगर ध्यान हो, कुछ समय पहले हमारे हरियाणा का ही मामला था, हमारे हरियाणा की बीजेपी की नेत्री थी सोनाली फोगाट, बिल्कुल, जिस प्रदेश में हत्या हुई, घटना घटी है, वो प्रदेश, उसमें वहां पर भी बीजेपी का राज है, गोवा, हरियाणा में भी बीजेपी का राज है, सेंटर में भी बीजेपी का राज है। उस मामले की भी जो उस मामले का भी जो पोस्टमार्टम है वो ना तो चंडीगढ़ पीजीआई में हुआ और ना रोहतक एम्स में, जो कि परिवार की मांग थी। यानी कि ये जो चीजें हुई है, ये सामान्य बातें नहीं है, ये जब भी हुई है जब इतने सारे लोग गए, जनमानस देखा, जन समर्थन मिला इस मुद्दे को, तो ये वही बात है। तो अंत में मैं यही कहूंगा, वीडियो काफी लंबा भी हो जाएगा अंकित भाई, कि देखिए जो भी भाई चाहते हैं कि मनीषा को न्याय मिले, वो जो भी पहले समर्थन दिखाते थे वही समर्थन वो जारी रखें, और मतलब
परिवार ने ये कहा है कि जांच सही दिशा में जा रही है। ये भी उन्होंने कहा है कि जल्दी ही कोई न कोई मतलब फैसला आ जाएगा, जल्दी ही मतलब सीबीआई कोई न कोई क्लोजर रिपोर्ट उनका नजदीक पहुंच गई, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही परिवार को न्याय मिले और मिलना भी चाहिए। एक शॉर्ट्स में मैं आखिरी सवाल चाहूंगा, क्योंकि जनता का ये सवाल है, कई बार कमेंट में देखा है, जो ऐसी चीज बताना पब्लिक डोमेन के थ्रू, क्योंकि सीबीआई ने तक कोई प्रेस रिलीज नहीं करी है, कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, संजय जी लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और खबरें भी चल रही है कि सीबीआई जो है वो उस एंगल की तरफ पहुंच गई है कि हत्या हुई है, ऐसी लगातार खबरें आ रही है। संजय जी ने ये कहा है, संजय जी ने बार बार ये बात कही है कि सीबीआई है ना, क्योंकि देखिए सीबीआई हत्या मानकर जांच कर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब उनको लगा होगा जब भी हत्या मानना है, उन्होंने वो चीज जोड़ी है उसमें, एफआईआर में भी उन्होंने जोड़ी है ये चीज। तो सीबीआई हत्या मानकर जांच कर रही है, तो इसलिए मतलब संजय जी भी और लोग भी मान रहे हैं, और लोगों ने छोड़ी, जब सबसे बड़ी एजेंसी मान रही है तो ये तो क्लियर ही हो गया। जब सबसे बड़ी एजेंसी हत्या मानकर जांच कर रही है तो हत्या तो वो तो मान रहे हैं। देखिए हाँ, ठीक है, बेस उसको लेके चल रहे हैं। हाँ, उनका बेस है, उन्होंने हत्या की धारा जोड़ी है अपनी एफआईआर के अंदर, और हत्या मानकर ही वो मतलब जांच कर रहे हैं, ये परिवार साफ साफ कह रहा है। मतलब जनता कितनी की उम्मीद मान के चले कि भाई इस टाइम तक जो है कुछ ना कुछ नतीजा आ जाएगा? देखिए अंकित भाई, देखिए अराजकता से भी कुछ हासिल नहीं होता है। अगर हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमें लोकतंत्र के हिसाब से चलना पड़ेगा, देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जनता को उम्मीद करनी चाहिए, सतर्क जरूर रहना चाहिए, सतर्क रहे, और उम्मीद उनको करनी चाहिए कि सीबीआई जल्दी से जल्दी मतलब जांच को पूरी करेगी और जो दोषी है वो सलाखों के पीछे होगा। मतलब उम्मीद अब तक ये लग रही कि जल्द फैसला आ जाएगा और अच्छा फैसला आएगा जिससे जनता संतुष्ट हो। देखो एक और बात है, जल्दी की भी कोई वो नहीं है। देखिए समय कई बार लगता है जांच में, ठीक है, अधूरी बात ना हो। अगर सीबीआई और समय लेना चाहती है, जांच को और पुख्ता करना चाहती है, सबूतों को और पुख्ता करना चाहती है, तो वो थोड़ा बहुत समय ले ले और कोई बात नहीं है। समय लगता है जांच में, लेकिन जांच सही हो, मैं तो ये कहना चाहूंगा। जल्दी भी क्या मतलब, अगर जांच ही सही ना हो, जल्दबाजी का एक पब्लिक का प्रेशर, और मतलब वो ठीक नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। चलो भाई, आपके जो डाउट थे शायद में क्लियर हो गए होंगे, अगर फिर भी कुछ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सको। बिल्कुल। और कुलदीप भाई एक बात और है भाई साहब, मतलब कि मैं वीडियो है जो अफवाह वाली है उनने लोग बड़ी शेयर करे हैं सच्ची मान के, तो इस तरह की वीडियो भी जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी चाहिए, ताकि हाँ सही कह रहे हैं। मैं भी जनता से अनुरोध करूंगा कि वो जो अफवाह वाली वीडियो में को जितना शेयर करने में जोर लगावें, जो सही बात है, जो जेन्युइन बात है, अगर वो उसने शेयर करें। ये कहने नहीं कहते हैं अश्लीलता फैलाने लग रही है, अश्लीलता फैलाने कौन लग रहा? आप लोग नहीं देखोगे नहीं, वो कब तक अश्लील वीडियो बनाएंगे? ठीक बात है, तो ये जनता पे डिपेंड करता है। तो ये बात है। चलो भाई, वीडियो ने शेयर करना ना भूले, और आपका अगर फिर भी कोई डाउट रह गया, कोई सवाल रह गया, तो कमेंट बॉक्स खुला है, खुल के कमेंट कर सको। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती वक्त दिया। जी, आपका भी धन्यवाद, और सभी दर्शकों को राम राम।